क्या कोई देश भाषा के लिए अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकता है? क्या जुबान बोलने का तरीका इतना ताकतवर हो सकता है कि एक क्रांति की शुरुआत कर दे? इसका जवाब है, मेरे दोस्तों, हां। और इस सच्चाई को समझने के लिए हमें 1971 में बांग्लादेश नाम की धरती पर जाना होगा। यह कहानी है कि कैसे बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ने पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। यह कहानी है साहस, दृढ़ता और आत्मनिर्णय की अटूट खोज की। हमारी कहानी शुरू होती है 1947 में। सदियों तक ब्रिटिश राज के अधीन रहने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप आखिरकार आजाद हो गया। लेकिन यह आजादी एक कीमत पर मिली, विभाजन। भारत धार्मिक आधार पर बंट गया, जिससे दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद भौगोलिक रूप से असामान्य था। दो क्षेत्र, हजारों मील के भारतीय क्षेत्र से अलग। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान उन्हें कहा जाता था। हालांकि धर्म से एक, वे संस्कृति और भाषा में दुनिया से अलग थे। कल्पना कीजिए, दो भाई अलग अलग घरों में पले बढ़े। उनका खून एक ही है, लेकिन उनकी परवरिश, उनके संस्कार, उनके जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऐसा ही पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था। सबसे बड़ा अंतर, भाषा। पश्चिमी पाकिस्तान ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन दिया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि बंगाली या बांग्ला पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यकों की भाषा थी। कल्पना कीजिए कि आपको बताया जाए कि आपकी भाषा, आपकी आवाज, आपकी पहचान किसी भी तरह कम महत्वपूर्ण, कम योग्य है। यह भाषाई प्रभुत्व केवल शब्दों के बारे में नहीं था। यह एक गहरे शक्ति असंतुलन को दर्शाता था। यह एक समूह द्वारा दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता जताने के बारे में था। पूर्वी पाकिस्तान संस्कृति और विरासत में समृद्ध था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के पास सत्ता की बागडोर थी, सेना, अर्थव्यवस्था। पूर्वी पाकिस्तान उपेक्षित सौतेले बच्चे जैसा महसूस करता था। उसके संसाधनों का शोषण होता था, उसकी आवाज दबाई जाती थी। कला, संगीत और साहित्य के अपने प्रेम के लिए जाने जाने वाले बंगाली लोग चुप रहने से इनकार कर दिया। 1952 में पूर्वी पाकिस्तान में छात्रों और कार्यकर्ताओं ने अपनी भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। वे चाहते थे कि बांग्ला को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनाया जाए। सरकार ने बर्बरता से जवाब दिया। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। कई लोग मारे गए। उनका बलिदान हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। यह घटना, जिसे अब भाषा आंदोलन के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इसने बंगालियों के दिलों में आग लगा दी। इसने उन्हें एकता की शक्ति, उत्पीड़न के बावजूद सही के लिए खड़े होने के महत्व को दिखाया। आजादी के बीज बोए गए। भाग 5, आशा की किरण। शेख मुजीबुर रहमान। भाषा आंदोलन की राख से एक नेता का उदय हुआ, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें उनके लोग प्यार से मुजीब कहते थे। करिश्माई और वाकपटु, मुजीब निराश्रितों की आवाज बन गए। वह अपने लोगों की आकांक्षाओं, समानता और स्वाभिमान की उनकी लालसा को समझते थे। मुजीब ने स्वायत्तता के लिए, पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने आर्थिक असमानता, पश्चिमी पाकिस्तान में संसाधनों के हस्तांतरण के तरीके को देखा। वह जानते थे कि कुछ बदलना होगा। भाग 6, 6 सूत्री कार्यक्रम और तनाव का बढ़ना। 1966 में मुजीब ने अपना 6 सूत्री आंदोलन प्रस्तुत किया, जो पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता का रोड मैप था। उन्होंने स्वशासन का आह्वान किया, बंगाली लोगों के हाथों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति निहित करने का। यह पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के लिए एक सीधी चुनौती थी, और वे खुश नहीं थे। तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी सरकार, मुजीब की लोकप्रियता और एक अधिक न्याय संगत पाकिस्तान के उनके दृष्टिकोण से खतरा महसूस करते हुए ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इससे स्थिति और भड़क गई। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने इसे अपने नेता, अपने नायक पर हमले के रूप में देखा। भाग 7, ऑपरेशन सर्चलाइट, आतंक की एक रात। फिर आया 1971। उस वर्ष हुए आम चुनावों में मुजीब की अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। वे सरकार बनाने की तैयारी में थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि बंगाली नेतृत्व वाली सरकार उनके प्रभुत्व को खतरे में डाल देगी। 25 मार्च 1971 की रात को
पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट नामक एक क्रूर कार्रवाई शुरू की। यह अकल्पनीय आतंक की रात थी। छात्र, बुद्धिजीवी, हिंदू, बंगाली आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई भी व्यक्ति निशाना बनाया गया। उन्हें उनके घरों से घसीटा गया, प्रताड़ित किया गया और हत्या कर दी गई। बंगाली गौरव का प्रतीक ढाका विश्वविद्यालय एक कत्लगार मैदान में बदल गया। यह एक नरसंहार था, सादा और सरल। भाग 8, मुक्ति संग्राम। एक राष्ट्र का उदय। ऑपरेशन सर्चलाइट बुरी तरह विफल रहा। बंगाली भावना को कुचलने के बजाय इसने स्वतंत्रता के लिए एक पूर्ण युद्ध को प्रज्वलित किया। पूर्वी पाकिस्तान के लोग वर्षों की नाराजगी और उनके द्वारा देखे गए भयावहता से प्रेरित होकर हथियार उठा लिए। किसान, शिक्षक, छात्र, आम पुरुष और महिलाएं सभी स्वतंत्रता सेनानी बन गए। मुक्ति बाहिनी, बंगाली नागरिकों और सैन्य कर्मियों से बनी एक छापामार सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बहादुर संघर्ष छेड़ा। उन्होंने अटूट साहस के साथ लड़ाई लड़ी। उनकी भावना अटूट थी। दुनिया ने डरावनी दृष्टि से देखा क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष नागरिकों के खिलाफ अत्याचार किए। भाग 9, बांग्लादेश एक नया सवेरा। भारत ने अपनी सीमा पार मानवीय संकट को देखा और शरणार्थियों की भारी आमद का सामना करते हुए बांग्लादेश के समर्थन में हस्तक्षेप किया। भारत और मुक्ति बाहिनी की संयुक्त सेना पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत अधिक साबित हुई। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू होने के 9 महीने बाद पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। शहीदों के खून से लथपथ राष्ट्र बांग्लादेश आखिरकार आजाद हो गया। यह एक कठिन जीत थी, अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए कृत संकल्पित लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण। बांग्लादेश का जन्म केवल एक नया देश बनाने के बारे में नहीं था, यह खोई हुई पहचान को पुनः प्राप्त करने के बारे में था। यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि लाखों लोगों के बलिदान व्यर्थ न जाएं।